हाय बच्चों, सुमित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया। उसमें भी सब टॉपिक क्या है, टेंगल। टेंगल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस टेंगल ऑफ इट्स बेस इज 60 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस टेंगल है, उसका बेस कितना है 60 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स साइड इज 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक उसकी साइड क्या है 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। आइसोसेलेस टेंगल की एक खासियत होती है क्या, उसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये 16 सेंटीमीटर बेस दे दिया तो ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर ये 70 सेंटीमीटर बोली है तो ये भी अपने आप 17 सेंटीमीटर हो जाएगी। पर एरिया ऑफ टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो है, हाइट कैसे निकालेंगे, एल्टीट्यूड डालेंगे। ये परपेंडिकुलर हो गया इस पे, तो इसको ये 2 में डिवाइड कर दिया। किसमें, ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। मतलब 17 का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 8 के स्क्वायर के। और इसको हम h हाइट मान लेते हैं, ठीक है। तो h का स्क्वायर, यहां से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। 17 स्क्वायर मतलब 289 माइनस 8 का स्क्वायर 64। इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में हो जाएगा इक्वल h स्क्वायर, ठीक है। 89 में 64 गया, 2 2 5 आ जाएगा h स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अंडर रूट लेंगे 15 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने h फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड करना है। आइसोसेलेस टेंगल है तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ टेंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। इसमें 1/2 बेस हमारे पास क्या है, टोटल कितना बेस था 16 सेंटीमीटर था इंटू 16। हाइट कितना, हाइट अभी हमने फाइंड करी कितनी आई 15 सेंटीमीटर, तो 15 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कट करेंगे 8 आएगा और 15 8 से कितना होता है 120 सेंटीमीटर। इसको ये क्या हो गया, एरिया हो गया इसका। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इफ इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। क्या दिया है अपन को, पेरीमीटर दिया 36 सेंटीमीटर, बेस भी दे रखा है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत ये होती है अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर बेस इनने 10 सेंटीमीटर दे दिया तो ये और ये इक्वल है, पर नहीं दी ना साइड, तो क्या माने ए मान लेते हैं इसको, ठीक है। अगर ये है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, दोनों ये हो गई। पेरीमीटर क्या होता है, इसकी बाउंड्री, बाउंड्री के सम को ही पेरीमीटर कहते हैं। तो मतलब a प्लस 10 किसके बराबर हो जाएगा, पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर कितना है 36, यहाँ से 2a इक्वल 36 माइनस 10, प्लस में था इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर से 2a इक्वल 26, a कितना आ गया 13 आ गया, यहाँ से a की वैल्यू तो 13 आ गई, मतलब साइड कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। पर जब एरिया निकाली, एरिया कैसे निकले 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस तो 10 सेंटीमीटर है, पर अपने पास एल्टीट्यूड यानी कि हाइट नहीं है, तो हाइट क्या है परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से, इसको डबल में डिवाइड कर देगा। इधर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और इधर 5 सेंटीमीटर। यूज क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, PGT यानी पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। कैसे, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस a की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, इसको क्या मान लेते हैं h मान लेते हैं, ठीक है। h का स्क्वायर प्लस बेस कितना था 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये ट्रिपलेट होती है, 5 कितना 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल h स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 169 माइनस 25 कितना आ जाएगा 144। तो h किसके बराबर आ गया 12 के बराबर। h की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना, एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे हमारे पास बेस कितना है, टोटल बेस कितना था, टोटल बेस कितना था 10 सेंटीमीटर था, ठीक है। 1/2 इंटू 10 और हाइट अभी हमने फाइंड करी
कितनी आई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया कितना हो गया इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल बोला, एरिया ऑफ स्क्वायर के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग अ साइड। साइड कितनी दी गई है इसमें स्क्वायर की 70 मीटर दी गई है। फाइंड द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है, एक तो कंडीशन ये दी है, दूसरा साइड दी गई है किसकी स्क्वायर की, कितनी दी है 70 मीटर। इसी तरीके से ट्रायंगल की हाइट दी गई है। ट्रायंगल की हाइट क्या दी है, एच ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है 98 मीटर। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। तो हाइट तो 98 सेंटीमीटर दी है, तो हमें क्या फाइंड करना है बेस। तो बेस कहां से फाइंड करेंगे, एरिया का स्क्वायर दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां से बेस फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 1/2 बेस इनटू हाइट इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर। साइड कितनी है 70 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 बेस पता नहीं, हाइट हमें पता है कितनी 98 की गई है, इक्वल्स टू 70 इंटू 70 स्क्वायर। का मतलब यही होता है, दो बार मल्टीप्लीकेशन बी निकालेंगे 70 इंटू 70। देखो ये बी के साथ क्या है डिवाइड में इधर, तो इसमें कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, और इस तरह कितने इसके मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 98। पहले क्या करेंगे, इसको 2 से कट करेंगे, 49 7 से 7 7 जा, फिर 7 से 1 1, दोनों जगह 1 1 आ गया और 0 0। तो बेस कितना आ गया 100 मीटर विल बी द बेस। बेस ही क्या हो जाएगी, साइड हो जाएगी ट्रायंगल की। ठीक है, जो एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग में आएगी। ठीक है, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है।